हेलो एंड वेलकम मेरे भाई, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप पीछे मेरे स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, और आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बिल्कुल एकदम जड़ से। आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, जिनका लेवल एकदम जीरो है, जिनको ये भी नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज बनी कैसे होगी, जिनको कुछ नहीं आता। जो इंग्लिश बोलता है ना, सर इंग्लिश से हमें डर लगता है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, आज का सेशन उन्हीं के लिए होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी, कैसे स्टार्ट हुई होगी। देखो, सबसे पहले हमको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको जानना पड़ेगा लेटर। आखिर लेटर का मतलब होता क्या है, राइट? क्यों? क्योंकि हर एक चीज की एक शुरुआत होती है। कोई भी चीज देख रहे हो इस दुनिया में, सबकी कोई ना कोई शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से, राइट? इसी तरह से जैसे जिस तरह से मैथ में शुरुआत होती है, मैथ की जैसे सबसे छोटी चीज होती है इकाई, ऐसे ही हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, किसी भी भाषा के अंदर, आप कोई भी भाषा देख लो इस दुनिया की सारी भाषाओं की सबसे जो छोटी चीज होती है वो होती है लेटर। इसको अलग अलग नेम से बोलते हैं अलग अलग भाषा में, वो बात अलग है। तो हम बात करेंगे आज लेटर पर। सबसे पहले चीज हमको सीखना पड़ेगा लेटर। आखिर लेटर है क्या? देखो, लेटर को हिंदी में कई मीनिंग्स निकल कर आते हैं। जैसे लेटर को सबसे पहला मीनिंग आप बोलते हो पत्र। लेटर का सबसे पहला मीनिंग आप बोलते हो पत्र। फिलहाल हमारा उस पत्र से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, राइट? इसी लेटर को दूसरा मीनिंग बोलते हो आप अक्षर। इसी लेटर को बोलते हो आप अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण, इसी लेटर को बोलते हो अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण। अब प्रॉब्लम यह है, हमको यह समझना है कि ये लेटर बना कैसे होगा और इस आया कहां से होगा। देखो, इस लेटर को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा साउंड। साउंड, आखिर साउंड है क्या? देखो, साउंड का मतलब आप जब भी किसी भी भाषा को देखोगे तो हर भाषा का जन्म होता है, या जहां से भी भाषा निकलती है वो निकल कर आती है साउंड से। कहां से निकल कर आती है? साउंड से, राइट? कोई सी भी भाषा ले लो, और साउंड का मतलब होता है आवाज। जब हमारे अंदर से आवाज निकल कर आती है तो उसी से हम भाषा को रिलेट कर लेते हैं। अब देखो कैसे रिलेट करते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, जब साउंड को हम देखते हैं तो साउंड अलग अलग तरह के, हमारे बॉडी में से अलग अलग तरह के साउंड हमारे सामने निकल कर आते हैं। जब हमने इन्हीं साउंड को काउंट करना शुरू किया, जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, लास्ट वीडियो में भी, अगर जिसको लास्ट वीडियो अभी तक जिसने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है? तो साउंड जब भी आप बोलते हो तो आपके अंदर से अलग अलग तरह की वॉइसेस निकल कर आती हैं। जब आप उन्हीं अलग अलग तरह की आवाज को काउंट करने की कोशिश करते हो, उनको गिनने की कोशिश करते हो, तो वो टोटल संख्या में काउंटिंग में नजर आती है आपको 44, 44, राइट? अब ये अलग अलग तरह की आवाजें हमारे अंदर से आई। इस आवाज को हमने क्या किया, लिखने की कोशिश की। जब इनको लिखा गया किसी भी भाषा में, जब इनको लिखा गया तो अलग अलग तरह के हमको आवाजें नजर आने लगी। अब इन आवाजों को क्या किया, लिखा गया। जब लिखा गया तो हमको ये पता लगा कि अलग अलग तरह की आवाज थी। हमको इनको एक जैसा नहीं लिखना पड़ा, इनको अलग अलग लिखना पड़ा। क्यों और कैसे? देखो, जब ये अलग अलग तरह की आवाजें, 44 तरह की आवाजें थी, तो इनको लिखा गया। और जब लिखा गया तो हर एक आवाज को, हर एक वॉइस को, हर एक साउंड को निशान देना शुरू कर दिए। क्या देना शुरू कर दिया? निशान देना शुरू कर दिया, संकेत देना शुरू कर दिए। जब इनको संकेत दिए तो आवाजों को संकेत देने को आपने क्या नाम बोला? लेटर। इन्हीं जब संकेतों को आपने नाम दिया तो क्या नाम दिया? लेटर। अब कैसे? देखो, संकेतों को जब लिखा गया तो अलग अलग तरह की आवाजों के लिए अलग अलग संकेत दिए गए। जब इन संकेतों को काउंट किया गया तो ये भी काउंटिंग में अलग अलग आए। देखो, हर एक लेटर, हर एक लैंग्वेज के अंदर अलग अलग आपको अक्षर देखने को मिलते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज वाले ने अलग संकेत दिए, ए साउंड को ऐसा लिखा, ए। हिंदी वाले ने उसी सेम साउंड को ऐसा लिख दिया, जबकि और अलग जो लैंग्वेज थी उन्होंने अलग तरह से लिखा। हिंदी में जब काउंट किया गया तो हिंदी में क्या किया गया, टोटल इन अक्षरों को 52 काउंट किया गया। लेकिन जब इंग्लिश में इनको लिखा गया, जब इनको इंग्लिश में लिखा गया तो इन्हीं 44 साउंड्स को अलग अलग तरह के निशान दिए गए,
अलग अलग तरह के निशान दिए गए और इन्हीं निशानों को हमने काउंट किया तो ये संख्या में टोटल नजर आए हमें 26। कितने नजर आए? 26। तो लेटर किसे कहा बेटा? लेटर का मतलब होता है साउंड का लिखा हुआ रूप। लेटर का मतलब होता है साउंड का लिखा हुआ रूप। ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात कर रखी हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं। जब साउंड को लिखा गया तो किसका जन्म हुआ बेटा? लेटर का। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लेटर का मतलब होता क्या है, लेटर कैसे बना। लेटर कहां से बना है बेटा? साउंड से। साउंड को लिखा हुआ रूप ही क्या है? लेटर। अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग निशान दिए। हर एक लैंग्वेज ने काउंट करना शुरू किया। हिंदी वाले ने 52 काउंट किए, इंग्लिश वाले ने इनको 26 काउंट किए, और अदर लैंग्वेजेस में बहुत सारे इस दुनिया के अंदर भाषा है, सब ने अलग अलग काउंटिंग कर ली। इसी तरह हमारे इंग्लिश के अंदर टोटल लेटर कितने निकल कर आए? 26। अब देखो इसको अगली स्क्रीन पर समझते हैं। देखो, जब आप इन लेटरों को लिखते हो तो आपको कुछ ऐसे लेटर दिखाई देते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और लास्ट में Z। इस तरह से आप इनको 26 अलग अलग तरह के निशानों को लिखते हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो, जब आपने लिखा तो इनको 26 लिखा। अब जब आप इन 26 को देखते हो, जब आप इन 26 लेटर्स को देखते हो तो आपको ये दो तरह के नजर आते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। इनमें से कुछ एक वोवेल्स लेटर होते हैं, इनमें से कुछ एक वोवेल लेटर होते हैं, और इनमें से कुछ एक कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। इनमें से कुछ एक कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। ये दो तरह के आपको नजर आता है, एक वोवेल लेटर और एक कॉन्सोनेंट लेटर। देखो, वापसी करते हैं। जब इनको काउंट किया तो 26 थे। अब हर एक की आप बात करोगे तो अपने आप में सारे के सारे लेटर है। आपसे कोई भी पूछे ये क्या है, आप कहोगे सर लेटर। ये क्या है? लेटर। ये क्या है? लेटर। ये क्या है? लेटर। आज मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल एकदम जड़ से, आखिर इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत कहां से होगी और इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी होगी। आप हर एक को देखोगे तो ये भी अपने आप में लेटर है, ये भी अपने आप में लेटर है, लेकिन आप में से कई लोग अब बोलेंगे कि सर ये तो डी है, ये तो एफ है, ये तो आई है। सोच कर देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये रियल में एफ है? क्या ये रियल में आई है? क्या ये रियल में के है? सोच कर देखो। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो कोई एक बच्चा है, एक छोटा सा, ये एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। अब जब इसने जन्म लिया तो इसके जन्म के कुछ दिन बाद इसका नाम भी रखना होता है। मान लो इसका नाम रख दिया रोहित। क्या नाम रख दिया? रोहित। अब एक बात आप मुझे बताओ सिंपल सी, क्या ये स्टार्टिंग से रोहित था? क्या ये ऊपर से ही रोहित लेकर आया नाम? रोहित बनने से पहले क्या था बेटा? एक लड़का। इसका नाम बाद में पड़ा होगा। रोहित बनने से पहले क्या है कि लड़का। तो सेम कंसेप्ट है, उसी चीज को आप यहां ले आओ। ये जे है, ये जे होने से पहले क्या है बेटा? एक लेटर। आपसे कोई भी पूछे ये क्या है, आपका आंसर आना चाहिए लेटर। आपसे कोई भी पूछे सारे के सारे क्या है? लेटर। आपसे फिर कोई पूछे कि इनका नाम बताओ, तब आप बोलोगे कि ये एम है, ये पी लेटर है, ये एफ लेटर है, ये जी लेटर है। ये सारे के सारे लेटर है। अब देखो, इनमें से अगर आप इनको ठीक से देखोगे तो ये आपको दो तरह से नजर आते हैं। एक होता है वोवेल लेटर और एक होता है कंसोनेंट लेटर। वोवेल लेटर की अगर अब मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर वोवेल लेटर ओनली संख्या में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये आपके सारे के सारे क्या है? वोवेल लेटर। और ये जितने भी बचे हुए टोटल, ये जितने भी बचे हुए, ये टोटल 21 बचे हुए क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर। कौन सा लेटर? कॉन्सोनेंट लेटर। और ये सारे के सारे क्या है आपके? वोवेल। वोवेल लेटर। 5 वोवेल लेटर होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर। अब देखो, आपने कहा सर हर एक अपने आप में एक लेटर है, आपने एक एक की बात कर ली।
कैसा रहे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारे के सारे, अब बताओ ये सारे के सारे क्या है, एक साथ मैं सबके बारे में पूछ लूं तो आप बोलोगे सर अब ये लेटर नहीं रहा, अब एक कुछ और हो गया, क्योंकि लेटर तो एक ही होता है। ये सर बात एक लेटर की नहीं है, बात है सारे के सारे लेटर की। ये ग्रुप बन गया लेटर का और कंप्लीट हो गया। तो इसी ग्रुप को, लेटर को आपने क्या बोला बेटा, एक नया नाम बोला अल्फाबेट। आप सारे के सारे लेटर को एक साथ बोलते हो तो आप क्या बोलते हो, अल्फाबेट। अब ये लेटर नहीं रहा, अब बन गए अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, वर्णमाला। जैसे इसको सिंपल ऐसे समझो, मान लो ये है, ये 3 4 5 6 फ्लावर्स है, फ्लावर्स का मतलब फूल, ये 5 6 आपके पास फ्लावर है। मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आप कहोगे सर फूल, ये क्या है, आप कहोगे सर फूल, ये क्या है, ये भी फूल है। मैंने क्या किया, इन सभी फूलों को एक साथ एक रस्सी में एडजस्ट कर दिया, एक रस्सी से बांध दिया। अब मुझे बताओ ये क्या है, आप कहोगे सर अब फूल नहीं रहा, अब ये फूलों की माला बन गई। इसी तरह ये अब अक्षर नहीं रहे, अब ये क्या बन गई, अक्षर माला या वर्ण माला। तो आपको समझ आ गया कि अल्फाबेट कैसे बना। अब देखो इसी में दूसरा लेटर समझ में आ गया। अब लेटर से अगला स्टेप समझते हैं, लेटर से अगला स्टेप क्या है। लेटर से अगला स्टेप है वर्ड। अब हमको यह समझना है कि वर्ड कैसे बना होगा, वर्ड कैसे बना होगा। देखो जब आप क्या करते हो, आपने क्या किया, एक एक लेटर की बात कर ली। अब आप क्या करते हो, आप एक और एक दो, कितने लेटर, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी तुम्हारा मन हो जितने लिखो, कम से कम कितने, दो। आपने क्या किया, कोई भी दो लेटर ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। इन दो लेटरों में एक तो कोई ना कोई वोवेल होगा और एक कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा। आपने क्या किया, दो लेटर एक साथ रख लिए और आपने पूछा सर अब बताओ ये क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा, जब आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये निकल कर आता है जी ओ गो। अब मैं कहूंगा कि सर ये लेटर तो नहीं रहा, ये क्या बन गया बेटा, कलेक्शन। क्या बन गया, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ग्रुप, और ग्रुप किसका है, लेटर्स का। तो ये क्या बन गया बेटा, ग्रुप। क्या बन गया, ग्रुप किसका, ऑफ लेटर्स, किसका, लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसी ग्रुप ऑफ लेटर को जब हमने हिंदी मीनिंग निकाली तो इसका हिंदी मीनिंग निकल कर क्या है बेटा, जाना। आप कहोगे सर इसका तो कोई ना कोई मीनिंग है, जाना। तो इसको क्या बोला आपने, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब एक बात बताओ, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और लेटर्स लिया, एक, फिर मैंने लिया एक और फिर मैंने लिया एक। टोटल लेटर कितने हो गए, 3, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने भी। जब मैंने इनको एक साथ रखा तो ये क्या हो गया, DOG। आपको कुछ ऐसा नजर आया, तो आपने क्या किया, इसको एक साथ पढ़ा तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल कर आया। आप कहोगे सर इसको तो हम जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते हैं, कुत्ता। DOG, डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता। फिर आपने क्या किया, अब आप क्या हो, आप बड़े शातिर हो, आपने क्या किया, इन्हीं लेटर्स को उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या किया, उल्टा पुल्टा, इसको इधर और इसको इधर। जब आपने इसको इधर किया और इसको इधर किया और एक साथ लिखने की कोशिश की तो ये क्या बन गया बेटा, GOD, गॉड। गॉड का मतलब आप कहोगे सर इसका तो कोई ना कोई मीनिंग है। गॉड का मतलब क्या होता है, ईश्वर या देवी देवता, राइट। तो आप कहोगे सर इसका तो कोई ना कोई मीनिंग है। इसको आपने क्या किया, उल्टा पुल्टा। तो ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन इनमें एक कॉमन बात है, इनमें कॉमन बात यह है कि इनका कोई ना कोई मीनिंग है। डॉग का मतलब कुत्ता हो गया, गॉड का मतलब ये हो गया, राइट। लेकिन आपने क्या किया, फिर एक और काम किया, एक काम आपने फिर और काम किया। आपने इन्हीं लेटर्स को और उल्टा कर दिया, OTG। आपने जब इन तीनों लेटर्स को एक साथ रखा तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन पर नजर आया। अब जरा मुझे बताओ, क्या आपको इसका कोई हिंदी मीनिंग निकल कर नजर आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। आप बोलोगे सर इसका हिंदी मीनिंग हमें समझ में नहीं आया। मैंने फिर एक और लेटर लिया, क्या लिया, P, फिर एक लेटर और
और फिर एक लेटर और, फिर मैंने इनको एक साथ रखा, क्या नाम निकल कर आया बेटा? पेन। पेन का मतलब आप कहोगे सर पेन का भी कोई ना कोई मतलब है, पेन का मतलब क्या है? ये जो मेरे हाथ में इसको आप क्या बोलते हो? कलम, राइट। अब मैंने क्या किया, इन्हीं तीनों लेटर को उठाकर यहां लाया और इन्हीं तीनों लेटर को उल्टा पुल्टा कर दिया। मैंने लिख दिया ई पी एन। जब इन तीनों को एक साथ रखा तो आप जरा मुझे बताओ, क्या आपको इसका मीनिंग नजर आ रहा है कोई? ईपीएन। आप बोलोगे सर इसका मीनिंग तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसका भी मीनिंग नहीं है। ऐसे ही मैंने और लिया, मैंने लिखा बुक। मैंने एक बुक लिखा, बुक का मतलब क्या होता है बेटा? किताब। जैसे मान लो मैंने लिखा बुक, आप बोलोगे सर बुक का मतलब भी क्या है? किताब। बुक का मतलब भी क्या है? किताब। लेकिन मैंने इसी को उल्टा पुल्टा कर दिया, ऐसे लिख दिया ओ प्लस के प्लस बी प्लस ओ, और इनको एक साथ रखा। एक साथ रखने पर क्या आया बेटा? ओग्बो। क्या इसका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? आप बोलोगे सर इसका मीनिंग भी समझ नहीं आ रहा। तो बेटा दो कंडीशन हुई, देखो। जब हमने क्या किया, ग्रुप लिया, किसका? लेटर्स का ग्रुप लिया और कुछ लेटर को उठाकर एक साथ रखा। जब हमने दो या दो से ज्यादा लेटर को एक साथ रखा तो हमारे सामने दो रिजल्ट निकल कर आए। कितने रिजल्ट? दो रिजल्ट। दो तरह की सिचुएशन हमारे सामने आई। सबसे पहली चीज में सिचुएशन में हमारे सामने क्या आया कि सर एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें लेटर को एक साथ रखने पर कोई ना कोई मीनिंग समझ आ रहा था, कोई ना कोई मीनिंग समझ आ रहा है। जैसे गो का मतलब जाना, डॉग का मतलब कुत्ता, गॉड का मतलब ईश्वर, पेन का मतलब कलम, राइट। लेकिन एक सिचुएशन में, एक रिजल्ट में, एक तरफ हमने क्या देखा सर? एक तरफ हमने देखा कि वही लेटरों को एक साथ रखने पर हमें कोई मीनिंग नहीं निकला। जैसे ओच, इसका मीनिंग नहीं आया, इसका मीनिंग नहीं आया, इसका मीनिंग सर ये तो अजीब अजीब से है, तो इसका भी मीनिंग हमारे सामने नहीं आया। तो हमारे सामने दो तरह की सिचुएशन आई। अब देखो काम क्या हुआ सर? ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखा हमने। अब बात एक लेटर की नहीं, दो या दो से ज्यादा लेटर की। लेकिन 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 कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। कहानी में क्या है? ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या है देखो, ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ, आप कहोगे सर जब किसी भी ग्रुप ऑफ लेटर को आप कैसे लिखते हो? कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट मीनिंग। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनकर तैयार होगी सर वर्ड की? ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग। यानी वर्ड होने के लिए आपको लेटर्स का जुड़ना ही जरूरी नहीं है, उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना भी जरूरी है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग, दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो लेटर्स आपके होना जरूरी है 110%। अगर सर दो ना हो, एक ही रह जाए तो बेटा एक रह जाए तो वो लेटर है, उसको आप वर्ड तो नहीं कह सकते, राइट। तो इसीलिए आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का समूह, शब्दों का समूह कोई ना कोई मीनिंग के साथ, कोई ना कोई मीनिंग के साथ, उसे ही आप क्या कहते हो? वर्ड। तो आपको समझ आ गया वर्ड क्या है, राइट। अब वर्ड से देखो अगला स्टेप। अब अभी तक आपने क्या किया? लेटर की बात की। फिर आपने क्या किया? दो लेटरों को कम से कम एक साथ रखा, कम से कम दो लेटरों को एक साथ रखा, और दो लेटरों को एक साथ रख के आपने क्या बना लिया? वर्ड। कहां तक पहुंच गए आप? स्टार्ट से वर्ड तक, जीरो से लेकर हीरो तक। आज हम तय करेंगे हमारा सफर जीरो से लेकर हीरो तक। तो आपने कहां से स्टार्ट किया? लेटर से। लेटर से कहां गए? वर्ड। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे आगे? अभी तक आपने दो या दो से ज्यादा लेटर्स को एक साथ रखा। अब करते हैं आगे काम। अब हम बात करते हैं, क्यों ना सर हम एक वर्ड और एक वर्ड, दो वर्ड्स को एक साथ रखें। कैसा हो अगर हम दो शब्दों को एक साथ रखें तो? अच्छा हिंदी, देखो इस वर्ड को हिंदी में बोलते हो बेटा शब्द। इस वर्ड को हिंदी में बोलते हो शब्द। और शब्द किसे कहते हो? शब्द लेटर्स का समूह विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी बहुत सारे लेटर्स कोई ना कोई मीनिंग के साथ। अब देखो हमने क्या किया? वर्ड प्लस वर्ड। अब दो शब्दों को एक साथ रख रहा हूं। देखो जैसे मान लो मैंने दो शब्दों को एक साथ रखा, मैंने लिखा रोहित। आप कहोगे सर रोहित ठीक है। और मैंने एक फिर और लिखा प्लेस।
आप कहोगे सर ये भी ठीक है। कितने वर्ड हो गए? 2। एक अपने आप में रोहित, एक अपने आप में प्लेज, राइट। कैसे सर? रोहित भी लेटरों का समूह है तो ये भी वर्ड है, और प्ले में भी आपको बहुत सारे लेटर दिखाई दे रहे हैं तो ये भी वर्ड है। अब एक बात बताओ, दोनों को एक साथ पढ़ो, पहले अलग अलग पढ़ो। रोहित का मतलब कोई ना कोई लड़का, रोहित का मतलब कोई ना कोई लड़का, प्ले का मतलब सर खेलना, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि रोहित खेलता है। अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालोगे तो आपको क्या निकल कर आएगा? रोहित के खेलने से संबंधित। रोहित खेलता है या रोहित खेल रहा है, इसका रियल मीनिंग क्या है बेटा? रोहित खेलता है, तो इसका कोई ना कोई मीनिंग है। देखो अब मैंने क्या किया, इन्हीं चीजों को ऐसे लिख दिया। मैंने लिख दिया रोहित, वापस लिख रहा हूं रोहित, और मैंने फिर एक वर्ड लिख दिया पेन। आप कहोगे सर पेन भी अपने आप में वर्ड है। अब एक बात बताओ, रोहित, रोहित अपने आप में समझ में आ रहा है आपको सर किसी लड़के का नाम है। पेन का मतलब भी समझ में आ रहा है सर, पेन को कलम कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, रोहित पेन, क्या आपको इन दोनों का एक साथ कोई मीनिंग समझ में आ रहा है कि रोहित पेन? क्या सर कुछ समझ में आ रहा है कि रोहित के पास पेन है, रोहित पेन है, या फिर रोहित पेन रख रहा है, रोहित पेन फेंक रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको इतना समझ में आ रहा है कि एक रोहित है और एक पेन है, यहां कोई ना कोई हमें पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा। जैसे मान लो मैंने लिखा ही इज राम, मैंने लिखा ही इज राम। आपने पूछा सर वो कौन है? मैंने कहा अरे वो तो राम है। ही अपने आप में एक वर्ड है, इज भी अपने आप में एक वर्ड है, राम भी अपने आप में एक वर्ड है। आप कितने वर्ड हो गए? 3, कम से कम 2। आपको कोई भी चीज होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वर्ड हो, चाहे कुछ भी हो। तो आपके सामने कितने वर्ड है स्क्रीन पर? 3। अब एक बात बताओ, क्या इसका हिंदी मीनिंग आ रहा है? आप कहोगे सर इसका हमें समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, ही इज राम, वो राम है। क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही राम बुक, ही राम बुक। अब मैंने क्या लिख दिया? वही 3 वर्ड, लेकिन मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ही का अपने आप में मीनिंग समझ में आ रहा है, राम का अपने आप में मीनिंग समझ में आ रहा है, बुक का अपने आप में समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप इन तीनों को एक साथ रखोगे तो आपको इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा। आपको यह समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या कहना चाह रहे हो? ही कहना चाह रहे हो कि राम के पास बुक है या बुक राम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो हमारे सामने क्या किया, हमने 2 शब्दों को एक साथ रखा। क्या किया? 2 शब्दों को एक साथ रखा, और जब हमने 2 शब्दों को एक साथ रखा तो हमारे सामने वही सिचुएशन आई। कितनी सिचुएशन? 2 तरह की स्थिति आई सामने। पहली सिचुएशन में हमारे सामने कोई ना कोई क्या आ रहा था? कंप्लीट मीनिंग, यानी इसका मीनिंग हमें पूरा समझ में आ रहा था कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कंप्लीट मीनिंग। दूसरी सिचुएशन में क्या आ रहा था? सर हमको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था कि आप कहना क्या चाह रहे हो, इनकम्प्लीट मीनिंग। 2 सिचुएशन हमारे सामने आई, एक में आपको कंप्लीट मीनिंग नजर आ रहा था और एक में आपको मीनिंग इनकम्प्लीट नजर आ रहा था। एक में आपको कोई ना कोई मीनिंग समझ में आ रहा था, हिंदी समझ आ रही थी, एक को आप हिंदी कर पा रहे थे, एक को आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप एक्चुअल में क्या साबित करना चाहते हो, क्या बोलना चाह रहे हो, राइट। तो 2 सिचुएशन हमारे सामने आई। अब देखो हमको जानना है बेटा फ्रेज, वर्ड से अगला स्टेप लैंग्वेज के अंदर आता है फ्रेज, राइट। इस फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं, इस फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं बेटा वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। अब फ्रेज का मतलब होता क्या है, आखिर कहते किसे फ्रेज, वो देखो। देखो जब हमने 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ रखा तो हमारे सामने 2 सिचुएशन नजर आई। कितनी सिचुएशन? 2 सिचुएशन। पहले सिचुएशन में क्या किया? आप कहोगे सर ग्रुप था, ये भी किसका ग्रुप था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ रखा, जब आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ रखा, इधर भी आपने क्या किया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ रखा, यानी वर्ड्स को एक साथ बोला। दोनों सिचुएशन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन 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 एक सिचुएशन में आपको कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है, एक में समझ नहीं आ रहा। तो सर आप क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ
इनकम्प्लीट मीनिंग। दोनों में अलग अलग सिचुएशन है। अब हमको चेक ये करना है कि फ्रेज का मतलब होता क्या है। देखो, फ्रेज का मतलब होता है बेटा वाक्यांश। अब जब आपने क्या किया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को साथ रखा, दो या दो से ज्यादा शब्दों को एक साथ रखा, और उन शब्दों को एक साथ रखने पर आपका मीनिंग कैसा है बेटा, कंप्लीट मीनिंग आया। यानी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन एक सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, राइट। तो ये चीज है। तो जब भी आपका बेटा कंप्लीट मीनिंग हो, जब भी आपका मीनिंग क्या हो, कंप्लीट, तो आप उसी को कहना बेटा सेंटेंस, उसी को कहना सेंटेंस। और अगर आपका मीनिंग क्या हो बेटा, इनकम्प्लीट हो, आपका मीनिंग अधूरा हो, इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा, अगर आपका दो शब्दों को एक साथ रखने पर मीनिंग समझ में नहीं आए और अधूरा मीनिंग नजर आए आपको, तो आप उसी को कहना बेटा फ्रेज। आप उसी को क्या कहना, फ्रेज। फ्रेज का मतलब हिंदी में क्या होता है, वाक्यांश। क्या होता है, वाक्यांश। वाक्यांश को क्या बोलते हो सर, वाक्य का एक छोटा सा अंश। अंश का मतलब हिस्सा, पूरा वाक्य नहीं, एक छोटा सा हिस्सा। फ्रेज को आप बोलते हो बेटा वाक्यांश। इसी फ्रेज से आपके टॉपिक्स कई सारे निकल कर आते हैं लैंग्वेज में, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम एंड फ्रेजेस। इस ईडियम्स एंड फ्रेजेस में और फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है बेटा, इन कुछ एक वर्ड्स जुड़ते हैं और वो वर्ड्स मिलकर अपना एक खुद का एक अलग मीनिंग तैयार करते हैं। आपको जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, उसका मीनिंग जैसा आप को होता है वैसा होता नहीं है, उसका मीनिंग खुद का एक स्पेशल मीनिंग होता है, जो उसका पर्टिकुलर सेपरेट मीनिंग होता है, उसके अलावा दूसरा नहीं होता। जैसे मान लो मैंने लिखा एक सेंटेंस, एक बात लिखी, लुक आफ्टर। अब आप इसको ठीक से देखोगे तो आपको इसमें दो वर्ड नजर आएंगे, लुक आफ्टर। अगर एक एक का मीनिंग निकालोगे तो आपको कैसा लगेगा, लुक का मतलब देखना, आफ्टर यानी पीछे से देखना, लेकिन पीछे से देखना नहीं, इस लुक आफ्टर का सेपरेट मीनिंग होता है बेटा देखभाल करना, परवाह करना, राइट। कहावत और मुहावरे आप पढ़ते हो, कहावत और मुहावरों में आप क्या पढ़ते हो, कुछ अलग अलग चीज पढ़ते हो। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, एन empty vessel, an empty vessel sounds much, an empty vessel sound much। अब इसका हिंदी कैसे निकालोगे, देखो जो हिंदी भाषी लोग हैं, अब हम क्या है, इंडियन क्या होता है, हिंदी भाषी लोग, हमको हर चीज की हिंदी निकालने की आदत है, हर चीज में हिंदी चाहिए। अब हिंदी कैसे निकालेगा, देखो, एक खाली वेसल का मतलब बर्तन, साउंड का मतलब आवाज करना, मच यानी ज्यादा, एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, नहीं, इसका मीनिंग कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग आपने बहुत एक लोकप्रिय कहावत है, आपने सुनी भी होगी कि थोता चना बाजे घना, वो है इसका मीनिंग, राइट। लेकिन इसका मीनिंग जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, इसका मीनिंग एक अलग ही होता है। 9 2 11 होना, अब 9 2 11 होने का मतलब क्या होगा, 9 और 2 11 और 11 होते हैं बेटा। 9 2 11 का मतलब 9 2 11 होना नहीं होता, 9 2 11 का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, भाग जाना। तो इसी तरह इन शब्दों का मीनिंग कुछ और होता है, इसी से आपके फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस मिलकर बनते हैं। तो फ्रेज, वाक्य के फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश। इसका मीनिंग मतलब क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग। अगर सर मीनिंग कंप्लीट हो तो वो फ्रेज नहीं है, अगर मीनिंग ही कंप्लीट निकल गया तो फिर वो फ्रेज नहीं है, वो अपने आप में क्या है, सेंटेंस। वो अपने आप में क्या है, सेंटेंस। देखो बेटा सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। कई तरह के सेंटेंस होते हैं, ये बात बाद में करूंगा कभी अगली वीडियो में। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए सेंटेंस को और डिटेल में समझने के लिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमको ये चीज चाहिए, ठीक है। अभी इतना सीखो कि सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, और इसमें भी आप क्या करते हो सर, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ रखते हो, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ रखते हो। लेकिन इसमें क्या होता है सर, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका मीनिंग कैसा होता है, विथ कंप्लीट मीनिंग। लेकिन इसका मीनिंग कैसा होता है, विथ कंप्लीट मीनिंग।
विथ कंप्लीट मीनिंग। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। सबसे मेन बड़ा डिफरेंस यही है। यहीं आकर अधिकतर स्टूडेंट फंस जाते हैं कि फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, राइट। तो इसी तरह आपने क्या किया, सेंटेंस तक पहुंच गए। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेज क्या है और सेंटेंस क्या है। अब देखो बेटा अगली स्क्रीन पर हम क्या सीखने वाले हैं। देखो आगे, क्यों ना सर एक सेंटेंस और दो सेंटेंस, क्यों ना सर दो सेंटेंसों को एक साथ रखा जाए और फिर एक नई चीज दिखाई जाए। देखो उससे पहले क्या करोगे, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। आप हर एक बात जो भी आपके मुंह से निकलती है, मैं आपको बता देता हूं छोटे लेवल पर, हर एक बात जो आपके मुंह से निकलती है उसको आप बोलते हो सेंटेंस। सेंटेंस को ही बोलते हैं स्टेटमेंट। आप अक्सर टीवी वगैरह में देखते होंगे कि पुलिस ने उसका स्टेटमेंट ले लिया, पुलिस ने उसका स्टेटमेंट का मतलब बयान ले लिया। तो स्टेटमेंट क्या होता है, मुंह से निकली हुई बात, उसके मुंह से ही तो निकलती है। तो स्टेटमेंट का दूसरा मीनिंग सेंटेंस ही होता है। स्टेटमेंट का दूसरा मीनिंग सेंटेंस ही होता है। इसको ही कुछ लोग स्पीच बोल लेते हैं। स्पीच का मतलब भाषण, भाषण का मतलब मुंह से निकलना। जो बात आपके मुंह से निकल रही है वो स्पीच है, वो सेंटेंस है, राइट। ये तो सेंटेंस अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन बेटा आपको मीनिंग कैसा चाहिए, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, है ना। तो ये अब इन्हीं सेंटेंस को आप अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलते हो, जनरल डेली लाइफ में बोलते हो कि मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, मैं वो ऐसा आया, वो ये हुआ। इन्हीं सेंटेंस को आप बोलकर क्या बना लेते हो, धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज। अब देखो बेटा आगे, क्यों ना आप दो सेंटेंसों को एक साथ रख दो। आपने अपनी बुक देखी होगी, हमने लेटर से शुरू किया और लेटर से कहा है वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस। अब सेंटेंस से अगला स्टेप, जब आप दो या दो से ज्यादा सेंटेंस आप एक साथ रखते हो, तो इसको आप जब एक साथ रखते हो तो उसको आप बोलते हो बेटा पैराग्राफ। क्या बोलते हो, पैराग्राफ। आपने कभी बुक पढ़ी होगी अपनी, जब बुक पढ़ी है तो उसमें ऐसे 4, 5, 6, 10 लाइनों का ऐसे कलेक्शन होता है। ऐसे ये 4, 5, 6 लाइन अलग, फिर 4, 5, 6 लाइन अलग। तो इन 4, 5, 6, 10 लाइनों के कलेक्शन को क्या बोलते हो, पैराग्राफ। क्योंकि हर एक पैराग्राफ में दो या दो से ज्यादा सेंटेंस होते हैं, राइट। हर एक पैराग्राफ में दो या दो से ज्यादा सेंटेंस होते हैं। ऐसे ही अपने आप में ये पैराग्राफ, ये भी अपने आप में पैराग्राफ है, ये भी अपने आप में पैराग्राफ है। अगर मान लो पैराग्राफ प्लस पैराग्राफ यानी दो या दो से ज्यादा पैराग्राफ को एक साथ रखा जाए तो वो बन जाता है ऐसे। और ऐसे से ही आप क्या कर लेते हो, बुक डिजाइन कर लेते हो। अलग अलग ऐसे को अलग अलग पेजों में सेट करके अपने लेसन डिजाइन कर लेते हो। तो ये है। तो बेटा जब आप दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को एक साथ बोलते हो तो उसे क्या बोलते हो, पैराग्राफ। तो एकदम आज बिल्कुल जीरो से मैंने आपको सिखाया है कि कैसे लेटर से डेवलप की जाती है सेंटेंस, सेंटेंसों का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे लैंग्वेज बनी होगी, राइट। तो इसी तरह से अब आपको जानना है कि सर सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस का हमारे लैंग्वेज में रोल क्या होता है और हमारे एग्जाम के अंदर सेंटेंस क्या काम आते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या जानना है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक।